तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनोविशन हिंदी। आज है हमारी डिजिटल मार्केटिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की क्लास नंबर 23। इससे पहले हमारी सीरीज में 22 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिन्हें अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उन क्लासेस को जाके आप जरूर से वॉच कर लो। तो डिजिटल मार्केटिंग की हमारी प्रीवियस क्लास में आपने देखा था, मैंने एलिमेंटर प्लगइन के बारे में आपको कुछ बातें बताई थी, आपको कैसे एलिमेंटर प्लगइन को इंस्टॉल करना है। एलिमेंटर प्लगइन एक हमारा पेज बिल्डर होता है, जिसकी हेल्प से हम डिजाइनेबल वेबसाइट्स बना सकते हैं और बहुत ही इजीली तरीके से। तो एलिमेंटर प्लगइन के बारे में भी बस मैंने आपको केवल टेक्स्ट एडिट करने के लिए बताया था कि आप कैसे एलिमेंटर प्लगइन का यूज करके टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एलिमेंटर प्लगइन के अंदर कॉलम्स को कैसे यूज कर सकते हो। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए सिंपली मैं सबसे पहले अपने जैम्प को ओपन करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करूंगा। तो मैंने यहाँ पे अपने जैम्प को ओपन किया एंड अपाची और माई एसक्यूएल दोनों को स्टार्ट करके अपने ब्राउजर में आके लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस जो कि मेरी वेबसाइट थी उसमें लॉगिन करता हूँ। तो लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस मेरी वेबसाइट है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। देन फिर मैं अपने डैशबोर्ड में जाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा वेबसाइट है, मैं अपने वेबसाइट में लॉगिन कर चुका हूँ। वेबसाइट में लॉगिन करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्लिक करके डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा और इसे मैं न्यू टैब में ओपन करूंगा। डैशबोर्ड में जाने के लिए हमारे पास एक और तरीका है, आपको पता होगा, हम सिंपली WP एडमिन हम अपने ब्राउजर में WP एडमिन सर्च करके भी जा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, आपको आपकी वेबसाइट का नेम लिखना है, फिर WP-एडमिन। ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो हमें एलिमेंटर के बारे में सीखना था। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंटर प्लगइन है। तो मैं आपको अगर दिखाऊं, मैं एक काम करता हूँ, अपने अबाउट अस पेज पे आता हूँ। एक बार अपने अबाउट अस के पेज पे आया तो आप देखोगे जो मेरा अबाउट अस का ये पेज है, यहाँ पे आपको ये वाला एरिया और ये वाला एरिया देखो, आपको यहाँ पे बहुत सारे एरिया ये खाली दिख रहे हैं। तो देखो हमारा जो कंटेंट है केवल यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कंटेंट आ रहा है। देखो आपको ये जो ये वाला एरिया, इतना एरिया आपको खाली दिख रहा है और यहाँ से इतना एरिया आपको खाली दिख रहा है। तो ये खाली क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो हमारा ये एक्स्ट्रा एरिया है ये हमारा मार्जिन एरिया है। जो हमारा मेन एरिया वो हमारा इतना ही है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसको सेट करने के लिए आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है। आप एलिमेंटर की सेटिंग में आओगे, देखो एलिमेंटर की अपने सेटिंग में मेक श्योर आपने अपने एलिमेंटर को एक्टिवेट कर रखा हो। ओके, तो मैं यहाँ पे अपने एलिमेंटर की सेटिंग में आया। तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंटर की सेटिंग में ना बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ जनरल सेटिंग्स दिखेगी एलिमेंटर की। आप यहाँ पे इंटीग्रेशन पे आओगे तो आपको एलिमेंटर की कुछ और सेटिंग्स दिखेगी। एडवांस्ड पे आओगे तो आपको एलिमेंटर की देखो कुछ और सेटिंग्स दिखी, जैसे कि गूगल फॉन्ट्स के बारे में दिखा। स्विच एडिटर लोडर मेथड ये हमने डिसेबल कर रखा है। आपको पता होगा हमने यहाँ पे एक लोडर जो है वो ऑन किया था। परफॉर्मेंस पे देखो आपको यहाँ पे कुछ अलग सेटिंग दिखेगी। तो आपको एलिमेंटर की कुछ सेटिंग्स दिखेगी, आपको वो सेटिंग्स करनी पड़ेगी। कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारी सेटिंग करते हैं हम अपने अबाउट अस पेज पे करते हैं। मैं पेजेस पे आता हूँ और ऑल पेजेस पे आता हूँ। ठीक है, तो हमने कौन सा पेज ओपन किया? अबाउट अस पेज। मैं आपको आज कॉलम के बारे में बताने वाला हूँ, आप एलिमेंटर का यूज करके कैसे अपने कॉलम को जो है क्रिएट कर सकते हो। तो पहले आपने यहाँ पे देखा था, अगर हम कोई भी पेज यहाँ पे एडिट करते थे, तो जैसे कि मेरे को FAQ पेज को एडिट करना है तो यहाँ पे मेरे पास केवल एडिट का ऑप्शन आ रहा है। थैंक यू के पेज को एडिट करना है तो यहाँ पे मेरे पास केवल एडिट का ऑप्शन आ रहा है ना। बट जो हमारे ये वाले पेजेस हमारे मेन पेजेस नहीं है, इसलिए हमें क्या ऑप्शन आ रहा है? केवल एडिट का ऑप्शन आ रहा है। बट जो हमारा अबाउट अस का पेज है ना, जिसे हमने अभी यहाँ पे ओपन कर रखा है, इस पेज के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर का। मतलब इसे मैं कैसे एडिट कर सकता हूँ? एलिमेंटर के थ्रू एडिट कर सकता हूँ। मैं होम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। होम जो होता है हमारा क्या होता है? फ्रंट पेज होता है। तो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, देखो यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो जो हमारा अबाउट अस पेज है ना, इसे हमें बाय डिफॉल्ट दिखाई देता है कि हम इसको किससे एडिट कर सकते हैं? एलिमेंटर के थ्रू एडिट कर सकते हैं। तो मैं एडिट विद एलिमेंटर पे एक बार क्लिक करता हूँ। मैं आपको सारी पेजेस भी बताऊंगा कैसे एडिट करने हैं। बट राइट नाउ भी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? मैं आपको सिखा रहा हूँ कॉलम्स के बारे में, कि आप एलिमेंटर में जो आपका कॉलम का सेक्शन है वो आप कैसे यूज कर सकते हो। तो देखो मैंने आपको दिखाया था प्रीवियस क्लास में भी हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा था, तो इसे कैसे ठीक करना आपको पता था। प्रीवियस क्लास में हमने सिंपली सेफ मोड को ऑन किया और ये हमारा ठीक हो गया। यहाँ पे गो बैक पे क्लिक करता हूँ और इसे एक दो बार फिर से ओपन करूंगा तो ये हमारा अपने आप ओपन हो जाएगा। देखो मैं फिर से यहाँ पे ओपन करूंगा इसे। जब तक से हमारे पास यहाँ पे सेफ मोड ऑन करके इसे ओपन करने का ऑप्शन नहीं आता, मैं इसे यहाँ पे ऑन करता हूँ।
ये वाला ऑप्शन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि एक दो बार किसी किसी में ऑप्शन आता है। ये ऑप्शन इसलिए आता है आपके पास, एलिमेंटर आपके इसलिए ओपन नहीं होता क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी थीम हमने इंस्टॉल करी है ना, उस थीम में कुछ एरर होता है। मे बी इस कारण ये हमारा इंस्टॉल नहीं होता। तो मैं यहाँ पे फिर से इसे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूंगा जब तक से हमारा ओपन नहीं हो जाए। तो अब जो यहाँ पे हमारे एलिमेंटर में एरर आ रहा था, उस एरर को मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया। अब उस एरर को मैंने ठीक कैसे किया मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके भी एलिमेंटर में ऐसे ही एरर आ रहा है तो आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आप यहाँ से एक बार बैक आएंगे, मैं यहाँ पे लीव करता हूँ, मैं एक बार यहाँ से बैक करता हूँ। आपको आपके डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद अगर आप में भी सेम एरर आ रहा था, आपका एलिमेंटर लोड नहीं हो रहा था, तो आपको एलिमेंटर पे आना है। एलिमेंटर के अंदर आपको एक सेटिंग मिलेगी टूल्स की, आप यहाँ पे टूल्स पे क्लिक कीजिएगा, एलिमेंटर, देन टूल्स। और टूल्स में थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक सेटिंग मिलेगी सेफ मोड। बाय डिफॉल्ट ये आपकी क्या होगी, डिसेबल होगी, तो आपको इसे क्या कर देना है, एनेबल कर देना है। और एनेबल करके आप यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो जो आपका एलिमेंटर है वो लोडिंग होने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप अपने एलिमेंटर को इजिली यूज कर पाओगे। देखो मैं यहाँ पे इजिली यूज कर पाऊंगा। मैं पेजेस पे जाता हूँ, ऑल पेजेस पे जाता हूँ। ऑल पेजेस पे जाने के बाद नीचे आऊंगा और जो मेरा पेज था अबाउट इसका, जिसे मेरे को एडिट करना था, यहाँ पे मैंने सिंपली एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक किया और आप यहाँ पे देखोगे कुछ ही सेकंड में ये जो मेरा पेज है यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो देख सकते हो जो मेरा पेज है यहाँ पे 1 सेकंड में लोड हो चुका है। तो यहाँ पे प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करी थी, बाय डिफॉल्ट से नॉर्मल से हमारी ये चीजें थी। अबाउट अस के मैं अपने पेज पे आता हूँ। देखो ये हमारा अबाउट अस का पेज है, इसमें अभी हमने कुछ नहीं है हमारे पास। बट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अबाउट अस के पेज पे कैसे कुछ जो है चीजें ऐड जो है एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हो। मैं आपको क्या चीजें बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कॉलम्स के बारे में, कि आप कॉलम्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं यहाँ पे ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। आप यहाँ पे किस तरीके का लेआउट यूज करना चाहते हो, फ्लैक्स बॉक्स या ग्रिड। तो आप जैसे यूज करना चाहते हो वैसा यूज कर सकते हो। तो मैं सिंपल यहाँ पे किस पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ फ्लैक्स बॉक्स पे। तो जैसे आप फ्लैक्स बॉक्स पे क्लिक करोगे, फ्लैक्स बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है। आपको ये जो सेफ मोड ऑन वाला ऑप्शन है, ये आपके में ऑन ही रहेगा अगर आप सेफ मोड ऑन करके चलाओगे तो हालांकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैसे कैसे हमारे पास ये ऑप्शन है। अगर आप इसे यहाँ पे डिसेबल कर दोगे तो जो आपका एलिमेंटर है वो आपका फिर से बंद हो जाएगा। मैं आपको डिसेबल करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने सभी डिसेबल किया। देखो मैंने जैसे इसे डिसेबल किया, जो हमारा एलिमेंटर यहाँ पे क्या हो गया, फिर से बंद हो गया। ठीक है, तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, हमेशा ऑन करके चलाना पड़ेगा। देखो मेरे पास फिर से एरर आ गया। तो अब मैं फिर से सिंपली गो बैक पे क्लिक करूंगा। गो बैक पे क्लिक करने के बाद एलिमेंटर, एलिमेंटर के अंदर मेरे को कहाँ पे आना है, टूल्स। देन टूल्स के अंदर आकर अपने सेफ मोड को ऑन कर लेना है। ठीक है, तो ये एरर आप में आएगा, मेरे को 100% पता है। तो इसलिए मैंने आपको ये सेटिंग बता दी ताकि आप परेशान ना हो। तो मैंने यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक किया और अब जो हमारा एरर है सॉल्व हो चुका होगा। पेजेस पे आऊँगा, ऑल पेजेस पे आऊँगा और जो पेज हमें एडिट करना था वो पेज को दिखाता हूँ। हमें कौन सा पेज एडिट करना था, हमारा अबाउट अस का पेज एडिट करना था। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करता हूँ और अपने अबाउट अस के पेज पे आ जाता हूँ। तो मैं अपने अबाउट अस के पेज पे आ चुका हूँ। यहाँ पे भी मैं अपने अबाउट अस के पेज पे आता हूँ। देखो मैं अपने अबाउट अस के पेज पे हूँ यहाँ पे भी। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं। अब मैं आपको किसके बारे में बता रहा था, मैं आपको कॉलम के बारे में बता रहा था। कॉलम क्या होता है, अपना लेआउट आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेआउट कहाँ से, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखो कंटेनर का ऑप्शन है, ग्रिड का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी अपना लेआउट सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे, सेम ऑप्शन आपके पास आएंगे, फ्लैक्स बॉक्स या ग्रिड। फ्लैक्स बॉक्स हम कंटेनर को ही कहते हैं। तो जैसे फ्लैक्स बॉक्स पे क्लिक करोगे ना, आपके पास यहाँ पे अलग अलग टाइप के बॉक्स आएंगे। अलग अलग टाइप के बॉक्स मतलब देखो, अगर आपको सिंगल बॉक्स चाहिए तो सिंगल आएगा, डबल चाहिए तो डबल आएगा। आपको एक 4 पार्ट्स में डिवाइड वाला बॉक्स चाहिए तो वो वाला बॉक्स आएगा। आपको ऐसा बॉक्स चाहिए कि आपका एक बॉक्स तो हाफ हो और जो बाकी का हाफ बॉक्स हो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो, तो ऐसा बॉक्स मिलेगा। मानो मेरे को ये वाला बॉक्स चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास जो मेरा कंटेनर आ चुका है। एक कंटेनर तो ऐसा है नॉर्मल सा, और बाकी के जो हमारे ये 2 कंटेनर है, ये 2 कंटेनर कैसे है, ये दोनों आपस में हाफ हाफ डिवाइड है। ये वाला हमारा क्या है, नॉर्मल है एकदम, और ये दोनों हमारे क्या है, हाफ हाफ आपस में डिवाइड हो रखे हैं। तो अब अगर मेरे को इन कंटेनर्स में कुछ भी चीजें ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। कैसे ऐड कर सकता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ।
आपको सिंपली यहाँ पे ऐड एलिमेंट पे क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट आपका जब आप यहाँ पे कंटेनर ऐड करोगे ना, तो आपके पास कैसा ऑप्शन आएगा, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। मैं कंट्रोल ऐड करूंगा या फिर मैं इसे यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट आपके पास कैसा ऑप्शन आएगा, आप प्लस पे क्लिक करोगे, फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करोगे, मानो मेरे को ये वाला ऐड करना है, मैंने इस पे ऐड किया। अब जैसे मैं इस पे ऐड करूंगा आपके पास ऐसे ऑप्शन आएंगे। ये ऑप्शन आपके पास कहाँ पे, आपके कंटेनर की हाइट के लिए, विड्थ के लिए। देखो विड्थ, हाइट, डायरेक्शन, अलाइनमेंट, ये सारे ऑप्शंस के लिए है। जस्टिफाई कंटेंट, आप अपने कंटेंट कंटेनर के अंदर जो कंटेंट फिलअप करोगे उसको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास ये सारे ऑप्शन है। बट आपको कहाँ पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखो ये आपके पास ऑप्शन है प्लस का, आप इस पे क्लिक करोगे तो आप अपने कंटेनर के अंदर क्या कर पाओगे, एलिमेंट को जो है कुछ एलिमेंट्स को फिलअप कर पाओगे। जैसे कि मैं चाहता हूँ, मेरे पास ये 3 कंटेनर है, 1 2 3। हालांकि पूरा एक कंटेनर है, बट इस एक कंटेनर को हमने पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया, फिर जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए इसे हमने हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड किया। अब मानो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे उसकी इमेज है। तो अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट चाहता हूँ, तो इस टेक्स्ट एडिटर को मैं यहाँ पे ड्रैग करके इसके अंदर डाल दूंगा। तो देखो इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा आएगा, टेक्स्ट लिखा आएगा। तो मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कंट्रोल है, कंट्रोल से इसे कॉपी करके तो मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ भी टेक्स्ट लिखा, तो देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। देखो अब इस टेक्स्ट को आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मानो इस टेक्स्ट में आपको कुछ चीजें बोल्ड करनी है, मानो मेरे को ये स्टार्टिंग का लेटर बोल्ड करना है, तो मैं इसे ऐसे बोल्ड कर सकता हूँ, है ना। जो चीज आपको यहाँ पे करनी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है सेटिंग्स कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी इमेज डालेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे इमेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक इमेज का ये आइकन डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास अब एक इमेज आएगी। आप यहाँ पे इमेज अपने सेलेक्ट कर सकते हो, चूज इमेज पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से अपनी मीडिया लाइब्रेरी से ही इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। या तो आप अपलोड फाइल पे क्लिक करके न्यू इमेज को अपलोड कर सकते हो। तो मैं मीडिया लाइब्रेरी से कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। कौन सी इमेज सेलेक्ट करता हूँ मैं, ये वाली, ओके। कोई भी एक इमेज मैंने सेलेक्ट करी, तो देखो ये इमेज यहाँ पे हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर आप कुछ और चाहो वो भी आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। सिंपल आप यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करोगे। अब मानो आपको इसके अंदर भी इमेज चाहिए, या हेडिंग चाहिए, या आपको वीडियो चाहिए, बटन चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नीचे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, सर्च का, पोस्ट का, पोर्टफोलियो, मेन्यू, फॉर्म, आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शन है। बट ये सारे ऑप्शन आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, सारे आपके लॉक है। लॉक क्यों है, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस आपको कहाँ पे मिलेंगे, मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। देखो ये सारे ऑप्शंस हमें प्रो फीचर में दिखेंगे। आपको यहाँ पे प्रो का वर्जन आइकन दिखाई दे रहा होगा और आपको यहाँ पे अपग्रेड का लिखा है। अगर आप एलिमेंटर का प्रो वर्जन यूज करते हो तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अब यहाँ पे एक ही बार में आपकी सारी चीजें बन जाएगी। मानो आपको फॉर्म क्रिएट करना है, आप सिंपली ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पे कोई कॉल टू एक्शन का बटन लगाना चाहते हो, एक ही बार में आपका यहाँ पे कॉल टू एक्शन का बटन लग जाएगा। आप यहाँ पे काउंट डाउन स्टार्ट करना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे, तो एक ही बार में वो भी आपका ऐड हो जाएगा। तो सारी चीज आपके पास आप एक ही बार में, आपको पेपल ऐड करना है, पेपल बटन आपके पास लग जाएगा, टेम्पलेट का बटन लग जाएगा। तो ये सारी चीज आप एक बार में यहाँ पे कर सकते हो। आपको अगर आइकन लिस्ट चाहिए तो ये सारी चीज आपकी फ्री है, देखो ये वाली चीज हमारी फ्री है। बट जो चीज आपके यहाँ पे लॉक है वो सारी चीजें यूज करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलिमेंटर का प्रो वर्जन यूज करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक नीचे छोटा सा एक बटन लगा देता हूँ। मानो बटन पे क्लिक किया और इस पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक बटन लगा दिया। बस आपको ऐसे उठाना है, जैसे कि मैं यहाँ से ऐसे उठाऊंगा, उठा के आपको ड्रैग कर देना अपने कंटेनर के अंदर। मैंने यहाँ पे इसे ड्रैग किया, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या लग गया, एक बटन लग गया। अब अगर आप इस बटन के अंदर का टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो तो आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। क्लिकर लिखा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लिकर की जगह क्लिकर की जगह सबमिट। मैंने सबमिट लिखा, देखो आपके पास यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ आ गया। अगर आप यहाँ पे कोई लिंक ऐड करना चाहते हो कि अगर कोई पर्सन सबमिट पे क्लिक करता है तो वो किस पेज पे रिडायरेक्ट होगा, तो आपके पास वो ऑप्शन भी है। मानो अगर मैं यहाँ पे कोई एक पेज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जैसे कि योगा वाला पेज मैंने ओपन किया और इसका जो यूआरएल है कंट्रोल से मैंने इसे कॉपी किया, और कॉपी करके अगर मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूं तो अब कोई भी पर्सन जो है वो हमारे इस जब भी सबमिट पे क्लिक करेगा इस पेज पे क्या होगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल आप ऐसे से पब्लिश कर दो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ किया, मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा चीजें नहीं करी। मैंने बस यहाँ पे एक ऐसा नॉर्मल सा कुछ ऐसे टेक्स्ट क्रिएट किया, और टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे एक इमेज डाली और उसके नीचे मैंने बटन लगाया। तो ऐसी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो इजिली।
ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉलम्स के बारे में समझ आ गया होगा। हालांकि अभी बस आपको इतनी समझना है कि कॉलम्स में आप अलग अलग चीजें ऐड कर सकते हो, कॉलम्स को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, है ना। आपको इसके अंदर कुछ एडिट करना है, आप यहाँ पे फर्दर एडिट कर सकते हो। मानो आपको यहाँ पे दूसरी इमेज लगानी है, आप यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे क्लिक करोगे, आपके पास इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे अपने इमेज का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे देखो आपके पास सारे ऑप्शन है। मीडियम करोगे तो मीडियम में आपकी इमेज हो जाएगी, है ना। इसका जो साइज है देखो, हमारा इसका रेजोल्यूशन छोटा हो जाएगा। आप इसको अगर फुल करोगे तो आपकी इमेज फुल में हो जाएगी। थंबनेल साइज करना चाहते हो थंबनेल साइज हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है अलग अलग। तो आई होप आपको ये ऑप्शन समझ आए होंगे। तो आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेन। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा, तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको उसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है ज़ेन्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। तो आते हैं अब हम अपने टॉपिक पे। तो जैसे कि अभी आपने देखा, अभी हमने क्या किया, अभी बस हमने नॉर्मल से कंटेनर क्रिएट किया और इस कंटेनर में हमने दो इमेजेस को ऐड किया। अभी हमने अपनी इमेजेस का ना तो साइज डिफाइन किया, अभी देखो हमारे पास यहाँ पे नीचे का एरिया खाली है। अभी तक हमने इसकी सेटिंग नहीं करी है, अभी हमने इसे सुंदर नहीं बनाया। बाकी हमें इसकी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी तभी हमें अच्छा लगेगा। बस हमने यहाँ पे एक नॉर्मल से बटन लगाया, एक इमेज लगाई और यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा। तो हाँ, आपको इतना समझ आ गया होगा। अब अगर आपको ये चीजें इसमें नहीं लिखनी तो आप यहाँ पे दूसरा कंटेनर ऐड कर सकते हो। आप ऐसे सिंपली से क्या करोगे, कट करोगे, प्लस पे क्लिक करोगे, मानो आपको दूसरा कंटेनर चाहिए तो सेम आप यहाँ पे कर सकते हो। मानो यहाँ पे मैंने एक ही वाला कंटेनर लिया जिसमें मेरे पास यहाँ पे दो टेक्स्ट है, दो कॉलम है। अब मैं क्या चाहता हूँ, पहले कॉलम में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, देखो टेक्स्ट वाला मैंने यहाँ पे ऐड किया। और दूसरे कॉलम में मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे पास इमेज है या तो वीडियो है, मैंने इमेज वाला यहाँ पे ऐड किया। देखो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं। उस इमेज पे क्लिक करता हूँ, मीडिया लाइब्रेरी से कोई भी एक इमेज मैं ओपन कर लेता हूँ। ये वाली इमेज मैं यहाँ पे ओपन करूंगा, सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा, इमेज यहाँ पे हमारी ऐड हो गई। यहाँ पे हमें क्या करना है, कंट्रोल ए, कंट्रोल भी करके मैं यहाँ पे से कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे इतना टेक्स्ट कॉपी किया, सिंपली पब्लिश पे क्लिक करूंगा। देखो कितनी इजीली तरीके से मैंने यहाँ पे एक ऐसा कॉलम क्रिएट कर लिया। तो एलिमेंटर हमारा यही है, हम ऐसे बहुत ही फास्ट तरीके से ऐसे कॉलम्स क्रिएट करके अपनी जो वेबसाइट है उसे रेडी कर सकते हैं। देखो आपको वेबसाइट पे दिखाई दे रहा होगा। इसलिए हमारे पास अबाउट अस का एक पेज है, उसमें मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में जो हमारा राइट साइड है मैंने एक इमेज लगाई, लेफ्ट साइड मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा और सिंपली मैंने पब्लिश किया। पब्लिश करते जो हमारा कंटेंट है हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमारे पेज पे दिखाई दे रहा है। अब इसमें हमारे पास कुछ एरर है, गलती क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा ये वाला एरिया है, जो हमारा टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा नीचे आ रहा है और जो हमारी इमेज हमारी छोटी है। तो ये सारी चीजें हमें ना सेट करनी पड़ेगी। चीजें हमारी सेट कैसी करनी है, सारी चीजें जब मैं एक प्रॉपर वेबसाइट आपको बना के बताऊंगा तो ये सारी चीजें अभी हम सीखेंगे। अभी हम केवल टूल्स को सीख रहे हैं कि आपको एलिमेंटर कैसे यूज करना है। ओके, तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि आप कैसे एलिमेंटर के अंदर कॉलम्स को यूज कर सकते हो। आई होप आपको कॉलम्स यूज करना आ गया होगा। अब कॉलम्स को यूज करने के साथ साथ मैंने आपको एक और सेटिंग बताई कि अगर आप में भी एलिमेंटर को लोडिंग लेने में प्रॉब्लम नहीं रहा है तो आप क्या करोगे, सेफ मोड को ऑन करोगे और सेफ मोड को ऑन करने के बाद ही आप एलिमेंटर को यूज करोगे तो जो आपका एलिमेंटर है इजीली यहाँ पे लोड हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो थी हमारी आज की क्लास नंबर 23। अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपको भी पता है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे फ्री में आपको बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड हो रहे हैं, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स आपको मिल चुके हैं,
चैट जीपीटी एआई टूल्स और डीप सीक एआई के बारे में भी मैंने आपको बता चुका हूँ। उसी के साथ साथ वीडियो एडिटिंग का भी कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो आप ये सारे कोर्सेज फ्री में सीख सकते हो और अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ना केवल आप सीख सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी हमारा प्लेटफॉर्म शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी स्किल्स को सीख पाए और लाइफ में आगे बढ़ पाए। तो ये थी हमारी आज की क्लास नंबर 23। मिलते हैं आपको क्लास नंबर 24 में।